नमस्कार। लर्निंग यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं पूजा शाह। आज मैं आप सभी के सामने नई शिक्षा नीति के बारे में बात करूंगी। नई शिक्षा नीति 2020। इससे पहले आप मेरे लर्निंग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और सभी तक शेयर भी करें। तो आज मैं आपको नई शिक्षा नीति 2020 इसके संदर्भ में कई सारे जो नियम कई सारे जो आए हुए हैं शिक्षा के संदर्भ में, तो इस विषय पर हम बात करेंगे। उच्च शिक्षा में आए बदलाव। उच्च शिक्षा में जो मल्टीपल जो एंट्री और एग्जिट का विकल्प और 5 साल का जो कोर्स वालों में जो एमफिल में छूट, कॉलेजों के लिए जो एक्रीडिटेशन के आधार पर जो ऑटोनॉमी और मैट्रिक के लिए जो राष्ट्रीय मिशन, इन सब के बारे में जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं मैं वही बता रही हूँ। और हायर एजुकेशन के लिए एक ही रेगुलेटर और लीगल एवं मेडिकल एजुकेशन शामिल नहीं। तो जो यहाँ पे जो महत्वपूर्ण जो बातें हैं उसी के संदर्भ में मैं लेकर आई हूँ। सरकारी और प्राइवेट शिक्षा मानक समान। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन NRF की होगी स्थापना। शिक्षा में तकनीकी को बढ़ावा दिया गया और जो दिव्यांग लोग हैं उनकी शिक्षा में भी बदलाव आए और 8 क्षेत्रीय भाषाओं में ई-कॉमर्स जो है उनकी शुरुआत। अब हम बात करते हैं स्कूली शिक्षा में आए बदलाव। 3 से 6 साल के बच्चों के लिए अर्ली चाइल्डहुड केयर एवं एजुकेशन NCERT द्वारा फाउंडेशन लिटरेसी एवं न्यूमेरेसी पर नेशनल मिशन शुरू। 9वीं से 12वीं की जो पढ़ाई की रूपरेखा 5+3+3+4 के आधार पर बच्चों के लिए नए कौशल कोडिंग से कोर्स शुरू। एक्स्ट्रा कैलकुलेटर एक्टिविटी मेन करिकुलम जो है शामिल, यहाँ पे करिकुलम है। वोकेशनल पर जोर, जैसे कक्षा 6 से शुरू होगी पढ़ाई। नई नेशनल करिकुलम जो फ्रेमवर्क है तैयार और बोर्ड एग्ज़ाम 2 भाग में। रिपोर्ट कार्ड में लाइफ स्किल शामिल किया जाएगा और साल 2030 तक हर बच्चे के लिए शिक्षा सुनिश्चित। तो ये यहाँ पे स्कूली शिक्षा में आए बदलाव के बारे में। प्रतियोगी जो परीक्षाएं NEP 2020 एंट्रेंस एग्जाम चेंज। NTA द्वारा उच्च शिक्षा संस्थाओं में एडमिशन के लिए कॉमन एंट्रेंस एग्जाम सभी पर लागू नहीं। अब स्कूल के बाद जो वयस्क शिक्षा पाठ्यक्रमों के लिए स्कूल के घंटे और सार्वजनिक पुस्तकालय स्थानों से परे स्कूल परिसरों का उपयोग जो संभव हो और अन्य सामुदायिक और जो संवर्धन गतिविधियों के लिए ICT से लेस होगा। स्कूल लेवल पर वोकेशनल स्टडी पर फोकस। प्रत्येक बच्चा कम से कम एक वोकेशनल सीखता है और कई और चीज़ों के संपर्क में आता है। ग्रेड्स 6 से 8 के दौरान राज्यों और स्थानीय समुदायों द्वारा तय किए गए महत्वपूर्ण व्यावसायिक शिल्प जैसे बढ़ाईगिरी, बिजली का काम, धातु का काम, बागवानी, मिट्टी के बर्तन बनाने आदि का नमूना। 2025 तक स्कूल और उच्च शिक्षा प्रणाली के माध्यम से 50% शिक्षार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा के लिए जोखिम होगा। स्थानीय व्यावसायिक विशेषज्ञों जैसे बढ़ई, माली, कुम्हार, कलाकार आदि के साथ 6 से 8
छः से लेकर जो 8वीं तक के क्लास के बच्चे और 10वीं की पढ़ाई के दौरान कुछ समय के लिए 10 दिन का बैगलेस पीरियड। अब हम बात करेंगे संपूर्ण उच्च शिक्षा के लिए सामान्य नियामक संस्था HECL, भारतीय उच्च शिक्षा आयोग HECL, जो इसकी जो स्थापना हुई मेडिकल और कानूनी शिक्षा को छोड़कर पूरे उच्च शिक्षा के लिए एक एकल अतिव्यापी क्षेत्रीय निकाय के रूप में की जाएगी। और ये जो है 4 स्वतंत्र कार्य क्षेत्र हैं नियमन के लिए, जो राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा नियामक परिषद NHERC, मानक सेटिंग के लिए सामान्य शिक्षा परिषद GEC, वित्त पोषण के लिए उच्च शिक्षा अनुदान परिषद HEGC और मान्यता के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद NAC। अब हम बात करेंगे जो विकलांग बच्चों के लिए विभिन्न प्रकार के जो नए प्रावधान आए। विकलांग बच्चों को क्रॉस विकलांगता प्रशिक्षण संसाधन केंद्र, आवास, सहायक उपकरण, उपर्युक्त प्रौद्योगिकी आधारित उपकरण और अन्य सहायता तंत्रों के अनुरूप शिक्षकों के समर्थन के साथ नींव चरण से उच्च शिक्षा तथा नियमित स्कूली शिक्षा प्रक्रिया में पूरी तरह से भाग लेने में सक्षम बनाया जाएगा। उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप प्रत्येक राज्य जिले को कला संबंधित, कैरियर संबंधित, खेल संबंधित गतिविधियों में भाग लेने के लिए विशेष बोर्डिंग स्कूल के रूप में बाल भवन स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। मुफ्त स्कूल के बुनियादी ढांचे का उपयोग समाज चेतना केंद्रों के रूप में किया जा सकता है। तो ये यहाँ पे विकलांग बच्चों के लिए विभिन्न नए प्रावधान किए गए। सकल घरेलू उत्पाद 6% शिक्षा क्षेत्र को, और ये जो पहले यह 1.7% था। राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी का कहना है कि जो वो कहते हैं कि मैं मोदी सरकार की नई शिक्षा की नीति का स्वागत करता हूं और मैंने MOHD के जो साथ में जो पहले चर्चा की थी वो बताते हैं कि मैंने जो मेरा जो इसमें जो सुझाव है वो कहते हैं कि शिक्षा GDP का जो 6% होना चाहिए और वर्तमान में 1.7% नहीं है। नई नीति में इसे स्वीकार कर लिया गया है। फिर इसके बाद हम बात करेंगे बैग का बोझ कम। कला, क्विज, खेल, व्यावसायिक शिल्प से जुड़े विभिन्न प्रकार के संवर्धन गतिविधियों को प्रोत्साहित किया जाएगा। शिक्षा का माध्यम क्षेत्रीय भाषा में होगा। जहां भी संभव हो अनुदेश का माध्यम कम से कम ग्रेड 5 तक, लेकिन अधिकतम ग्रेड 8 और उसके बाद तक घरेलू भाषा, मातृभाषा, स्थानीय भाषा, क्षेत्रीय भाषा होगी। बच्चों द्वारा सीखी गई जो 3 भाषाएं राज्यों, क्षेत्रों और छात्रों की पसंद होगी। भाषाई सांकेतिक भाषा का विकास। भारतीय साइन लैंग्वेज को पूरे देश में मानकीकृत किया जाएगा और राष्ट्रीय और राज्य पाठ्यक्रम सामग्री विकसित की जाएगी जिसे सुनने वाले छात्रों द्वारा उपयोग किया जाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे छात्रों के लिए जो स्ट्रीम। छात्रों को विशेष रूप से माध्यमिक विद्यालय में शारीरिक शिक्षा, कला और शिल्प और व्यावसायिक कौशल के विषयों सहित अध्ययन करने के लिए विषयों को ही सही बढ़ाया जाएगा। विज्ञान, मानविकी और गणित के अलावा शारीरिक शिक्षा, कला, शिल्प और व्यावसायिक कौशल जैसे विषय पूरे स्कूल पाठ्यक्रम में शामिल किए जाएंगे।
स्कूली शिक्षा के 4 चरणों में प्रत्येक एक सेमेस्टर या किसी अन्य प्रणाली के लिए बढ़ने पर जो विचार कर सकता है, जो छोटे मॉड्यूल को शामिल करने की अनुमति दे सकता है। उसके बाद हम बात करते हैं कि सभी चरणों में प्रायोगिक शिक्षा। प्रायोगिक शिक्षण में मानक शिक्षण के रूप में हाथों पर सीखने, कला एकीकृत और खेल एकीकृत शिक्षा, कहानी आधारित शिक्षा शास्त्र अन्य शामिल होंगे। कक्षाएं योग्यता आधारित शिक्षा पर आधारित होगा। उसके बाद सामग्री विचार अनुप्रयोग समस्या समाधान पर केंद्रित होगा। ये अगला बिंदु है, जो कि सामग्री है विचार अनुप्रयोग समस्या समाधान पर केंद्रित होगी। अनिवार्य जो सामग्री मुख्य अवधारणाओं विचारों अनुप्रयोगों और समस्या समाधान पर केंद्रित होगी। शिक्षण और सीखने का संचालन अधिक से अधिक जो होगा अधिक से अधिक जो संवाद के माध्यम से जो तरीकों से सिखाया जाएगा। नेक्स्ट बिंदु जो है पाठ्यक्रम सामग्री को कम किया जाएगा। पाठ्यचर्या की जो सामग्री को प्रत्येक विषय में इसकी मूल अनिवार्यता को कम किया जाएगा और महत्वपूर्ण सोच और अधिक समग्र पूछताछ आधारित, खोज आधारित, चर्चा आधारित, विश्लेषण आधारित सीखने के लिए जगह बनाई जाएगी। अब उसके बाद बात करते हैं ओपन स्कूल में ग्रेड 3, 5 और 8 के लिए पाठ्यक्रम NIOS और स्टेट ओपन स्कूल A, B और C स्तरों की पेशकश भी करेंगे, जो औपचारिक स्कूल प्रणाली के ग्रेड 3, 5 और 8 बराबर हैं। माध्यमिक शिक्षा कार्यक्रम जो ग्रेड 10 और 12 के बराबर। व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम जो है कार्यक्रम वयस्क साक्षरता और जीवन संवर्धन कार्यक्रम। राष्ट्रीय मिशन पर MHRD द्वारा स्थापित किए जाने वाले फाउंडेशन साक्षरता और न्यूमेरेसी जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय MHRD द्वारा प्राथमिक साक्षरता और न्यूमेरेसी पर एक राष्ट्रीय मिशन प्राथमिकता पर स्थापित किया जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं कि बचपन की देखभाल और शिक्षा पाठ्यक्रम। बचपन की देखभाल और शिक्षा पाठ्यक्रम की जो योजना है क्रियान्वयन मानव संसाधन विकास मंत्रालय MHRD, महिला और बाल विकास WCD, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण HFW और जनजातीय मामलों के मंत्रालयों द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो ऐप, टीवी चैनल आदि के माध्यम से पढ़ाई जाएंगी। प्रौढ़ शिक्षा के लिए गुणवत्तापूर्ण प्रौद्योगिकी आधारित विकल्प जैसे ऐप, ऑनलाइन पाठ्यक्रम, मॉड्यूल, उपग्रह आधारित टीवी चैनल, ऑनलाइन किताबें, ICT से सुसज्जित पुस्तकालय और वैश्विक शिक्षा केंद्र आदि विकसित किए जाएंगे। अब उसके बाद हम बात करते हैं 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए प्रारंभिक कक्षा बाल वाटिका। 5 वर्ष की आयु से पहले जो हर बच्चा एक प्रारंभिक कक्षा या बाल वाटिका जो कि कक्षा 1 से पहले में स्थानांतरित हो जाएगा, जिसमें एक ECCE योग्य शिक्षक हैं। फिर हम बात करते हैं जो कक्षा 6 से शिक्षा प्राप्त करने के लिए कोडिंग। स्कूल शिक्षा सचिव ने कहा है कि जो कक्षा 6 और उसके बाद के छात्रों को 21वीं सदी के कौशल के एक भाग के रूप में कोडिंग सिखाई जाएगी। फिर है बोर्ड शिक्षा महत्व कम, वर्ष में 2 बार परीक्षा आयोजित की जा सकती है। बोर्ड शिक्षा के महत्व और तनाव को कम करने के लिए परीक्षा 2 भागों में विभाजित की जाएगी।
जैसे उद्देश्य होगा, उद्देश्य और वर्णनात्मक परीक्षा वर्ष में 2 बार आयोजित की जा सकती है। बोर्ड परीक्षा में रट्टा जो है सीखने के बजाय ज्ञान आवेदन को बढ़ावा देना ज़्यादा महत्व माना गया है। फिर इसके बाद छात्रों के लिए 360 डिग्री समग्र रिपोर्ट कार्ड। छात्रों को 360 डिग्री समग्र रिपोर्ट कार्ड मिलेगा, जो न केवल विषयों उनके द्वारा प्राप्त अंकों के बारे में सूचित करेगा, बल्कि उनके कौशल और अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी बताएगा। फिर इसके बाद हम बात करते हैं आम प्रवेश परीक्षा की पेशकश करने के लिए जो एनटीए मतलब होता है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा के लिए हर साल कम से कम 2 बार विज्ञान, मानविकी, भाषा, कला, व्यावसायिक विषयों में उच्च गुणवत्ता वाली सामान्य योग्यता परीक्षा, साथ ही विशिष्ट सामान्य विषय परीक्षा की पेशकश करेगी। फिर इसके बाद है 50% सकल नामांकन अनुपात का लक्ष्य। शिक्षा मंत्री के सचिव अमित खरे ने कहा था कि जो 2035 तक 50% सकल नामांकन अनुपात लक्ष्य रखते हैं और बीच में जो कोर्स छोड़ने के इच्छुक लोगों के लिए कई प्रवेश और निकास विकल्प होंगे। उनके क्रेडिट को एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स के माध्यम से स्थानांतरित किया जाएगा। फिर इसका नेक्स्ट है 34 साल बाद 21वीं सदी के लिए नई नीति को मंजूरी। केंद्रीय मंत्री ने जो इस पर प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तहत में कैबिनेट 21वीं सदी के लिए नई शिक्षा नीति को मंजूरी दी है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि 34 वर्षों तक जो नई शिक्षा नीति में कोई बदलाव नहीं हुई। फिर इसके बाद NEP 2020 क्षेत्रीय भाषा में ई सामग्री। अंग्रेजी और हिंदी के अलावा क्षेत्रीय भाषा में भी ई कंटेंट होगा। नई शैक्षिक और पाठ्यक्रम संरचना, इसकी बात कर रहे हैं हम। स्कूली शिक्षा में मौजूदा 10वीं से 12वीं संरचना को 3 से 18 की आयु में 5 जमा में 3 और जमा में 4 को कवर करते हुए एक नई शैक्षिक और पाठ्यक्रम पुनर्गठन के साथ संशोधित किया जाएगा। वर्तमान में 3 से 6 आयु वर्ग के बच्चों को 10वीं 12वीं संरचना में शामिल नहीं किया जाएगा, क्योंकि कक्षा एक की उम्र 6 से शुरू होती है और नए 5 जमा में 3 जमा में 4 संरचना में प्रारंभिक बचपन देखभाल। तो यहाँ पे जो इन्होंने बताया कि नई शैक्षिक और पाठ्यक्रम संरचना की बात कही है। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो NCERT द्वारा विकसित किए जाने वाले राष्ट्रीय पाठ्यक्रम और शैक्षणिक ढांचा। यहाँ पे इन्होंने ये बताया कि जो स्कूल शिक्षा सचिव जो उन्होंने अनीता करवाल ने यहाँ पे ये कहा कि जो 8 वर्ष की आयु तक के जो बच्चों के लिए प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या और शैक्षणिक ढांचा NCERT द्वारा विकसित किया जाएगा। फिर इसके बाद हम बात करेंगे कि जो नई शिक्षा नीति पर जो बहुत सारी अहम बातें आई हैं, तो उनमें से मैं कुछ अहम बातों को लेकर आई हूँ नई शिक्षा नीति में। तो शिक्षा का जो अधिकार तो एजुकेशन एक्ट के तहत लाने पर इस पॉलिसी में स्पष्ट नहीं किया गया। अभी शिक्षा का जो कानून के तहत 8वीं तक की शिक्षा फ्री है। 6 साल में बनाई गई इस शिक्षा नीति में अगर आपने फंडिंग और कानूनी दायरे जैसे बुनियादी प्रश्न ही हल नहीं किए तो शिक्षा नीति का जो क्रियान्वयन है मुश्किल है। दूसरा बात कहा गया जो है बच्चों को उच्च स्तरीय गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना सरकार का दायित्व है। पूरी दुनिया में जहाँ भी अच्छी शिक्षा व्यवस्था वहाँ सरकार खुद इसकी जिम्मेदारी लेती है, लेकिन इस शिक्षा व्यवस्था में सरकारी स्कूल सिस्टम को इस तरह जिम्मेदार लेने पर सीधा जोर नहीं दिया गया है, क्योंकि बल्कि उन्होंने बताया कि इसमें प्राइवेट संस्थानों को बढ़ावा देने की बात कही गई है और जो प्राइवेट संस्थानों को शिक्षा की दुकान करार दिया था,
तो इसलिए हमें जो प्राइवेट स्कूलों के बदले में सरकारी शिक्षा पर जोर देना चाहिए। तो ये कहा है यहाँ पे। फिर इसके बाद जो नई शिक्षा नीति में पुरानी समझ और पुरानी परंपरा के बोझ से दबी हुई है, इसमें सोच तो नई पर जिन सुधारों की बात की गई है उन्हें कैसे हासिल किया जाए, इस पर चुप्पी काफ़ी है। और इस पर यह कहा गया कि जो नई शिक्षा नीति के जो बुनियादी सिद्धांत अच्छे हैं, लेकिन इनका अनुपालन कैसे हो इसे लेकर स्पष्टता नहीं है। यह भविष्य की जरूरतों को सामने रखती है, लेकिन आज की व्यवस्था को उस दिशा में कैसे ले जाए, ये भी एक प्रश्न है यहाँ पे। फिर अगर नई शिक्षा नीति के पहल की बात कर रहे हैं तो कम उम्र के बच्चों को आंगनबाड़ी और प्री प्राइमरी दोनों तरह की शिक्षा की बात इसमें कही गई है। और ऐसे में उनके लिए जो समान शिक्षा कैसे संभव होगी, और एक बच्चे को आंगनबाड़ी सेविका पढ़ाएंगी और दूसरे को स्कूल में प्रशिक्षित टीचर से शिक्षा मिलेगी, तो उनके बीच भी बराबरी कैसे की जाएगी, ये भी बात कही गई है। नई शिक्षा नीति में वोकेशनल कोर्स को बढ़ावा देने की बात कही गई है, लेकिन इस कोर्स के बच्चों का यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन नहीं हो पाता है। ऐसे बच्चे स्नातक की डिग्री के बाद भी सिविल सर्विस की परीक्षा में नहीं बैठ सकते हैं। तो इस पर भी पॉलिसी की काफ़ी चुप्पी है। इस विषय में भी पॉलिसी में जो बोर्ड परीक्षा को आसान करने की बात कही गई है, जबकि बहुत मुद्दा आसान और कठिन है और बच्चों को समझने की क्षमता का मूल्यांकन करना है, ना कि उनके रटने की क्षमता की मूल्यांकन। तो जो रटने की जो प्रणाली है कहीं ना कहीं ख़त्म करने की बात कही गई है। और जो पुरानी पॉलिसी है मान्यता को बोझ से ग्रसित, और आज दुनिया में जो शिक्षा के क्षेत्र में क्या नए प्रयोग और क्या हो रहे हैं, इस पर भी विचार जो है नई शिक्षा नीति ने पूरी तरह से जो विफल है उस पर भी बात कही है। फिर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की जो चर्चा करते हुए उन्होंने कहा है कि उच्च शिक्षा में एडमिशन के लिए इस एजेंसी द्वारा टेस्ट होने हैं, तब बोर्ड की परीक्षा क्यों कराई जाएगी। तो कई सारे प्रश्न हैं, इस प्रश्नों को भी सुलझाया गया है। और नई शिक्षा नीति में जो नई शिक्षा नीति में जो मल्टी डिसिप्लिनरी उच्च शिक्षण संस्थानों की बात कही गई है, और इसमें स्पेशलिस्ट संस्थानों को खत्म करने की बात कही जा रही है, जबकि देश में दोनों तरह के संस्थान हैं और सबकी अपनी ज़रूरत है। और ये पॉलिसी जो ये संस्थानों को बर्बाद करने पर आधारित है। तो ऐसा लगना है जैसे कि IIT में एक्टिंग सिखाने और FTTI में इंजीनियर सिखाने का काम किया जाएगा। तो कई सारे मुद्दों को भी सुलझाने का बात जो है नई शिक्षा नीति के अंतर्गत कही गई है। तो ये एक जो पहल है इस पर विचार है। और नई शिक्षा नीति में स्पोर्ट्स की बात मिसिंग है। शिक्षा में खेलकूद को शामिल न करना आश्चर्य की बात है। और नई पॉलिसी दिशा देने के बदले में भ्रमित करती है और रेगुलेशन की मोह माया से बाहर निकलने और स्कूलों को जो काफ़ी इंस्पेक्टर राज खत्म करने का जो सुझाव दिया गया है। तो ये कई जो है जैसा कि जो यहाँ पे जो नई शिक्षा नीति पर अहम बातें हैं, उन बातों को मैं बताई हूँ जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो काफ़ी सारे प्रश्न उठ के भी आए हैं जो नई शिक्षा नीति के आधार पर, और उन अहम मुद्दों को भी लेकर आई। तो आज मैं आपको नई शिक्षा नीति 2020 के बारे में बताई। तो आप मेरे लर्निंग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और सभी तक शेयर भी करें। धन्यवाद।